हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ नए क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ को। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो एग्ज़ाम्स हैं वो आने वाले हैं, तो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करना है। टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो हमें देखना चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी हमारी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ऐसे ही हम और भी आपके सामने मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर और साथ ही साथ सॉल्यूशन जो हमारे पेपर्स हो चुके हैं उनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और टॉपिक वाइज भी हम क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि आधुनिक आंकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी होती है। ऑप्शन ए 13 बिलियन वर्ष होती है, या फिर ऑप्शन बी 14 बिलियन वर्ष होती है, या फिर ऑप्शन सी 15 बिलियन वर्ष होती है, या फिर ऑप्शन डी 16 बिलियन वर्ष होती है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, 13 बिलियन वर्ष होती है। देन नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, ज्ञात गैलेक्सी में सबसे बड़ी है। तो ज्ञात गैलेक्सी में सबसे बड़ी कौन सी है। ऑप्शन ए डावार्फ है, या फिर एंड्रोमेडा है, या फिर ऑप्शन सी हावार्फ है, या फिर ऑप्शन डी एंड्रोसेडा है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, एंड्रोमेडा है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सर्पिल मंदाकिनी अभी तक की ज्ञात मंदाकिनियों का है कितने % भाग है। 60% है, या फिर ऑप्शन बी 70%, या फिर ऑप्शन सी 80%, या फिर 90%। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी 80% ज्ञात मंदाकिनियों का भाग है। द नेक्स्ट है, निहारिका परिकल्पना किसने प्रतिपादित की। तो निहारिका परिकल्पना को किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए लाप्लास ने किया, या फिर बी कस्ते द वफन ने किया, या फिर ऑप्शन सी इमैनुअल कांट ने किया, या फिर ऑप्शन डी चैम्बरलेन ने किया। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो कौन सा है। ऑप्शन ए लाप्लास ने किया। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया। तो जो बिग बैंग वाला सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए एडविन हवल ने किया, या फिर अलन गुथ ने किया, या फिर ऑप्शन सी जॉर्ज लेमेंद्र ने किया, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर अल्फ बेर ने किया। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी एफ जॉर्ज लेमेंद्र ने किया। देन नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि सूर्य आयतन में पृथ्वी से कितना बड़ा है। 11 लाख गुना बड़ा है, या फिर 10 लाख गुना बड़ा है, या फिर 12 लाख गुना है, या फिर 13 लाख गुना है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा कि जो हमारा सूर्य है वो आयतन में पृथ्वी से कितना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा है। ऑप्शन नंबर डी। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए 7 मिनट या 49 सेकंड लगते हैं, 8 मिनट या 10 सेकंड लगते हैं, या फिर 8 मिनट या 10 to 2 सेकंड लगते हैं, या फिर ऑप्शन डी 8 मिनट या 49 सेकंड लगते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट या 22 सेकंड लगते हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य के रासायनिक संगठन में कितने % हाइड्रोजन है। तो सूर्य के रासायनिक संगठन में कितने % हाइड्रोजन है। 68% है, या फिर 69% है, या फिर ऑप्शन सी 70% है, या फिर ऑप्शन डी 71% है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है और 71% है। देन नेक्स्ट है, सूर्य के सौर धब्बे के मध्य भाग को क्या कहते हैं। तो सूर्य के सौर धब्बे के मध्य भाग को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए प्रच्छाया बोलते हैं, या फिर ऑप्शन बी उपछाया बोलते हैं, या फिर ऑप्शन सी मध्य प्रच्छाया बोलते हैं, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए प्रच्छाया होगा। सूर्य के सौर धब्बे के मध्य भाग को क्या बोला जाता है, प्रच्छाया बोला जाता है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रातःकाल के समय बुध को क्या कहा जाता है। तो प्रातःकाल के समय बुध को क्या कहा जाता है। अपोलो बोला जाता है, या फिर मरकरी बोला जाता है, या फिर ऑप्शन सी कैलोरस बोला जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसे हम क्या बोलते हैं, बुध को
प्रातःकाल के समय बुध को क्या बोलते हैं? अपोलो बोलते हैं। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, शुक्र की सतह का तापमान कितना होता है? तो शुक्र की सतह का जो तापमान होता है 400 सेल्सियस होता है, या फिर 450 सेल्सियस होता है, या फिर ऑप्शन सी 475 सेल्सियस होता है, या फिर ऑप्शन डी 500 सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 475 सेल्सियस होता है। द नेक्स्ट है और क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 27 दिनों में लगाता है, या फिर 28.6 डेज में लगाता है, या फिर ऑप्शन सी 29.5 डेज में लगाता है, या फिर ऑप्शन डी 30.1 डेज में लगाता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट है कि किसके उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए बुध तथा सूर्य के पास में नहीं है, या फिर ऑप्शन बी बुध तथा बृहस्पति के पास नहीं है उपग्रह, या फिर ऑप्शन सी शुक्र तथा बृहस्पति के पास नहीं है, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बुध तथा सूर्य के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 3.5 है क्या, या फिर ऑप्शन नंबर बी 4.5 है, या फिर ऑप्शन सी 5 है, या फिर ऑप्शन डी 5.5 है। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, जो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो कितना होगा हमारा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी 5.5 होगा। द नेक्स्ट है हमारा मंगल की बंजर भूमि का रंग कौन सा है? तो मंगल की जो बंजर भूमि है उसका रंग कौन सा होता है? क्या लाल होता है उसका रंग, या फिर गुलाबी होता है, या फिर उसका रंग काला होता है, या फिर उसका रंग हल्का हरा होता है? तो यहाँ पर हम राइट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही है, उसका रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मंगल के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? तो मंगल के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? निक्स ओलंपिया है, या फिर ऑप्शन बी फोबोस ओलंपिया है, या फिर ऑप्शन डी डिमोस ओलंपिया है, या फिर ऑप्शन डी सीरस ओलंपिया है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए निक्स ओलंपिया होगा। मंगल के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? निक्स ओलंपिया है। द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शीत ग्रह हम किसे बोलते हैं? ऑप्शन ए बुध को बोलते हैं, या फिर ऑप्शन बी बृहस्पति को बोलते हैं, या फिर ऑप्शन सी शुक्र को बोलते हैं, या फिर हम ऑप्शन डी शनि को बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम राइट ऑप्शंस देखें तो हमारा राइट ऑप्शंस क्या होगा? शीत ग्रह हम किसे बोलते हैं? जो हमारा राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर बृहस्पति होगा, कि शीत ग्रह हम किसे बोलते हैं? बृहस्पति को बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या बृहस्पति सबसे बड़ा है, या फिर ऑप्शन बी शुक्र सबसे बड़ा है, या फिर ऑप्शन सी शनि सबसे बड़ा ग्रह है, या फिर ऑप्शन डी मंगल सबसे बड़ा ग्रह है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है? ऑप्शन सी शनि सबसे बड़ा ग्रह है। ये हमारा रिसेंटली अभी हमारा शनि सबसे बड़ा ग्रह बना है, इससे पहले हमारा कौन सा था? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह था। और अब प्रेजेंट में अगर हम देखें तो शनि के पास में कितने उपग्रह हैं? 82 उपग्रह हैं शनि के पास में, इसीलिए शनि को अब सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? तो जो बृहस्पति ग्रह है उसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? यूरोपा है, या फिर ऑप्शन बी कैलिस्ट्रो है, या फिर ऑप्शन सी गैनीमेड है, या फिर ऑप्शन डी प्लास है। तो अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो उसका नाम है उपग्रह का वो क्या है? गैनीमेड है। द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अरुण ग्रह घूमता है, जो अरुण ग्रह है वो उसका जो टाइम है वो क्या है घूमने का? मीन्स उत्तर से दक्षिण घूमता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी पूरब से पश्चिम घूमता है, या फिर ऑप्शन सी उत्तर से पूर्व, या फिर ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा जो अरुण ग्रह है वो हमारा पूरब से पश्चिम घूमता है, और इसीलिए अरुण ग्रह पर क्या होता है? जो सूर्य निकलता है वो कहाँ से निकलता है? पश्चिम से निकलता है। एक अरुण ग्रह है और दूसरा ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें पूरब से पश्चिम जो सूर्य है वो हमारा पश्चिम से निकलता है? दूसरा है शुक्र ग्रह या वीनस। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो
सबसे छोटा ग्रह यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यम, या फिर ऑप्शन बी वरुण, या फिर ऑप्शन सी अरुण, या फिर ऑप्शन डी शनि। तो यहाँ पर हम जो राइट ऑप्शन देखेंगे वो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जो सबसे छोटा ग्रह है वो क्या है? यम है। द नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 22। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सूर्य की पृथ्वी से निकटतम स्थिति को क्या बोला जाता है? क्या उसे हम ऑप्शन ए उपसौर बोलते हैं, या फिर अपसौर बोलते हैं, या फिर विषुव बोलते हैं, या फिर ऑप्शन डी कुछ ये सभी बोलते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा कि सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए उपसौर बोला जाता है। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 23 है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए फोबे है, या फिर ऑप्शन बी डियान है, या फिर ऑप्शन सी रीमा है, या फिर ऑप्शन डी टिटान है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम क्या है? फोबे है। द नेक्स्ट है किसी माध्यम रेखा पर सूर्य के उत्तरोत्तर 2 बार गुजर जाने के मध्य लगने वाली समयावधि को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए क्या उसे हम सौर दिवस बोलते हैं, या फिर ऑप्शन बी नक्षत्र दिवस बोलते हैं, या फिर ऑप्शन डी अधिसौर बोलते हैं, या फिर ऑप्शन डी पूर्ण दिवस बोलते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए सौर दिवस बोलते हैं। द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 में दिन और रात की दृष्टि से प्रत्येक समय पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाला वृत्त कौन सा है? तो ऑप्शन ए बृहत व्रत है, या फिर ऑप्शन बी धावा व्रत है, या फिर ऑप्शन सी क्रांति व्रत है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम राइट ऑप्शंस देखें तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाला जो व्रत है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ऑप्शन बी धावा व्रत बोलते हैं। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? तो पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम से पूर्व, या फिर ऑप्शन नंबर बी पूर्व से पश्चिम, या फिर उत्तर से दक्षिण, या फिर दक्षिण से उत्तर। तो यहाँ पर हमारी पृथ्वी की जो घूर्णन की दिशा है वो क्या है? यहाँ पश्चिम से पूर्व है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है पृथ्वी का घूर्णन सिद्ध करने के लिए पेंडुलम या लोलक का प्रयोग किस विद्वान ने किया? क्या इरास्टोस्थनीज ने किया, या फिर ऑप्शन बी फोकाल्ट ने किया, या फिर ऑप्शन सी न्यूटन ने किया, या फिर ऑप्शन डी पाइथागोरस ने किया? तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? फोकाल्ट ने किया। देन क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत के केंद्रीय देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्व है, या फिर 85.5 डिग्री पूर्व है, या फिर 90 डिग्री पूर्व है, या फिर 87 डिग्री पूर्व है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए 82.5 डिग्री पूर्व में। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 में सौरमंडल से प्लूटो का दर्जा कब समाप्त किया गया? तो सौरमंडल से प्लूटो का दर्जा कब समाप्त किया गया था? क्या ऑप्शन ए 2007 में किया था, या फिर ऑप्शन बी 2008 में किया, या फिर ऑप्शन सी 2006 में किया, या फिर ऑप्शन डी 2010 में किया? तो यहाँ पर जो हम राइट ऑप्शंस देखते हैं वो प्लूटो का दर्जा कब समाप्त किया गया था? सौरमंडल से ग्रह का दर्जा कब समाप्त किया गया? 2006 से इसका ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया, और इसे क्या बोला गया? फिर बौने ग्रह के नाम से जाना जाने लगा। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, कौन से ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? तो जो पृथ्वी है उसे हम हरा ग्रह बोलते हैं, या फिर ऑप्शन बी है शुक्र को बोलते हैं, या फिर ऑप्शन सी है मंगल ग्रह को बोलते हैं, या फिर ऑप्शन डी अरुण ग्रह को बोलते हैं?
तो जो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, जो अरुण ग्रह है उसे हम क्या बोलते हैं, हरा ग्रह या फिर ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। जो कि यहाँ पर हमारी मीथेन की अगर हम देखें, मीथेन की वहाँ पर ज़्यादा एबिलिटी है, इसलिए मीथेन वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, जिस कारण इसे हरा ग्रह भी बोला जाता है। तो इस तरह से हमारे 30 क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट होती है। ऐसे ही हम और भी आपके सामने मॉडल पेपर वगैरह लेकर आते रहेंगे, और इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।